ऋषि घर में आया है, बहुत अच्छी बात है ये। आइए इसके दीर्घायु के लिए कामना कर लेते हैं, इसके स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर लेते हैं और इसकी उन्नति प्रगति के लिए भी कामना कर लेते हैं। ओम शतम जीव शरदो वर्धमाना शतम हेमा शतम वसंतम शतम न इंद्रो अग्नि बृहस्पति शतायुषां विषेमं पुनर्दु स्वाहा। मंत्र में क्या कहा गया है? मंत्र में एक आशीर्वाद दिया गया है केशव के लिए। हे जीव तुम जियो शतम हेमंत वसंत में, हो सभी ऋतुएं सुखद अड़चन नावे पंथ में। इंद्र अग्नि बृहस्पति देवों की स्तुति में रहो, विमल वेदामृत पियो 100 वर्ष तक जीते रहो, 100 वर्ष तक जीते रहो। मंत्र बोलेंगे ओम उपप्रियम परिव्रतम युवानम होति मृतम अगम विव्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। इस मंत्र में कहा है जिस तरह आहुतियों द्वारा यज्ञ की अग्नि बढ़ाऊं, सत्वान्न से जीवन बढ़ात्यों जन्मदिन अपना मनाऊं, जन्मदिन अपना मनाऊं। जिस तरह से इस यज्ञ में हम सामग्री घृत और अन्य नाना प्रकार की सामग्री डालकर इस अग्नि को बढ़ा रहे हैं, वर्धन कर रहे हैं, हे प्रभु मेरा भी जीवन इसी तरह से बढ़े, लेकिन सत्वान्न से जीवन बढ़ा। मैं अपने जो भोजन का ग्रहण करूं वो मेरा प्योर शाकाहार हो, फल फूल पर आधारित हो, और हमारा परिवार तो है ही ऐसा शाकाहारी। तो लेकिन आजकल बाहर का वातावरण इतना खराब हो रहा है, तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाहर का प्रभाव कम आए, यहाँ का ही सॉलिड संस्कार इतना जाए। जैसे मेरी बेटी है, उसके सामने कुछ भी कोई खा ले कोई पी ले, उसको नहीं खिला सकता, और बिना मंत्र पढ़े वो भोजन नहीं करती। वहां बच्चे हंसते हैं, हंस रहे हैं, इतना परिपक्व बच्चे को करना होगा, तब जाकर के अपने संस्कारों की संस्कृति की रक्षा कर सकता है। तो ये माँ ध्यान देगी, है ना। 8 वर्ष तक तो पूरा माँ के उपास ही होता है। वैसे तो 5 वर्ष का कहते हैं, 4+ में एडमिशन हो जाता है ना। लेकिन फिर भी शास्त्रों के हिसाब से गुरुकुलों में जब बच्चा भेजा जाता था तो 8 वर्ष का हो जाता था, तब गुरुकुलों में भेजा जाता। हमारी गुरुकुल की संस्कृति है, कोई नहीं स्कूल में भी पढ़ेगा, लेकिन हम अपने घर को गुरुकुल बना करके उसको गुरुकुली संस्कृति से ओतप्रोत करेंगे ना, तो बाहर का प्रभाव उस पर नहीं जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, और मैं देख भी रही हूँ व्यवहार भी पूरे परिवार का और बालक का भी, कि उसमें बहुत अच्छे संस्कार जा रहे हैं। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव जीवा देवा जीव्यासम सर्वम आयुर्जीव्यासम स्वाहा। हे पर ओम आयुषायोगिताम जीवायुष्मान जीवमामृता प्राणेन आत्ममताम जीवमामृत्योरुगावशम स्वाहा। तो केशव जी कह रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूँ हे विदुषी माता, लेकिन सुनो मेरी बात, मैंने भी संकल्प लिया है। क्या लेता हूँ संकल्प आज मैं, मृत्यु के वश मुझे न होना, कर्मशील और आत्मबली हो, ईश्वर भक्त परायण होना, महापुरुषों का करके अनुकरण, आयु नित्य बढ़ाऊंगा, सारे जीवन श्रेष्ठ कर्म कर, प्रभु अमृत को पाऊंगा, प्रभु अमृत को पाऊंगा। ओम आयुरस्मै देह जात वेद प्रजाम तश्रते स्मसै, रायस्पोषम सवितरा सुवाश्मे शतम जीवा शब्दस्तवायम स्वाहा। तो इसमें कहा है प्रभु से कि प्रभु वास्तव में आप ही ये बुद्धि देने वाले हो, आप ही जब जीवन देने वाले हो तो आप ही हमारी रक्षा भी करने वाले हो, आप ही हमें सुख देने वाले हो। कर रहे सब प्राणियों का सृजन पोषण तुम सदा, हो स्वस्थ दीर्घायु बलि यजमान खुशियों से लगा, हो कृपा प्रभुवर तुम्हारी तेरा ही अमृत पिए, 100 वर्ष के 100 वर्ष तुझको समर्पित हो जिए, तुझको समर्पित हो जिए। जन्म दिवस के लिए एक विशेष आहुति और है जो सबको आता है मंत्र। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं दीनाश्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता स्वाहा।
श्रवण दर्शन और जीना, 100 वर्ष या अधिक जीवन, तेरा वेदामृत ही पीना, तेरा वेदामृत ही पीना। तो देखिए, जन्म दिवस पर कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, एक चीज पूछ रही हूँ, केक तो मंगाया होगा आपने? नहीं मंगाया। ताली अपने लिए बजा लो एक बार अपने लिए ताली बजा। मिल्क केक मंगाया। मिल्क केक सिर्फ मिठाई है, वो तो चाहिए। मैं केक से मतलब मेरा वो दूसरा केक, वो केक नहीं। ओम चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्युतमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं दीनाश्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् स्वाहा। तेरी ज्योति में हो तेरा श्रवण दर्शन और जीना, 100 वर्ष या अधिक जीवन, तेरा वेदामृत ही पीना, तेरा वेदामृत ही पीना। तो देखिए, जन्म दिवस पर कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, एक चीज पूछ रही हूँ, केक तो मंगाया होगा आपने? नहीं मंगाया। ताली अपने लिए बजा लो एक बार अपने लिए ताली बजा। मिल्क केक मंगाया। मिल्क केक सिर्फ मिठाई है, वो तो चाहिए। मैं केक से मतलब मेरा वो दूसरा केक, वो केक नहीं। हाँ, तो एक बार अपने लिए सब ताली बजा लो, पूरे परिवार के लिए ताली बजा देती हूँ मेरी तरफ। चलिए ताली बजाओ बच्चों, बजाओ, करता बजाओ। वेरी गुड। देखो, केक कौन काटता है? अंग्रेज। कौन काटता है? नहीं, आप काटते तो आप अंग्रेज हो गए। जो केक नहीं काटता, जो ऐसी खोए की घर पे मिठाई बनाता है या बाजार से लाता है ना, वो कौन होता है? भारतीय। लड्डू बांटता है, लड्डू खाता है, वो भारतीय होता है। और जो केक काटता है, जैसी काटता है ना हैप्पी बर्थडे टू यू बोल करके, वो अंग्रेज होता है। तो काटो तो ध्यान में लाना कि मैं अंग्रेज हो गया, मैं भारत का नहीं हूँ, है ना? ऐसे ध्यान में लाना, है ना? क्या करेंगे हम? जैसे केशव जी जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे जन्मदिन मनाएंगे। कब आता है इनका जन्मदिन? 28 फरवरी। तो ठीक है, फरवरी में मुझे याद दिलाना आप, ठीक है? क्या करेंगे हम? हवन करेंगे, हवन करके जन्मदिन मनाएंगे। ऐसी शिक्षा उसमें तो नहीं मिलती, है ना? चलो, नहीं मिलती ना। भगवान जी इसी से खुश होते हैं। भगवान जी की अच्छी पूजा हो रही है, सच्ची पूजा हो रही है। चलो सुनो, केशव जी 1 वर्ष के हो गए ना, 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, तो 2 दिए जलाएंगे, ठीक है? जलाएंगे ना 2 दिए, कैंडल नहीं बुझाएंगे बिल्कुल। नहीं, कैंडल तो है ही नहीं। तो ठीक है, वो केक के ही साथ आती है। हाँ जी, वो तो हिसाब ही नहीं है। तो बस तो 2 दिए जरूर जलाना है। 2 दीपक जला। यहाँ भी एक तो जला ही लिया, एक और जला लेना, 2 दिए हो जाएंगे। अभी नहीं, अभी मत उठाओ नहीं, तो ठीक है। तो एक और बच्ची का ध्यान रखो, रात्रि को जब सोते हो वेद मंत्र इसके साथ गायत्री मंत्र बोलो। सुबह जब उठते, हाँ उसको तो होगा क्योंकि आप बोलते होंगे, लेकिन याद तो होता है। हम जब उच्चारण नहीं करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन अंदर कैसे जाएगी? वो नहीं होगा कुछ भी इसका। फिर अर्थ भी सिखा देंगे, तूने हमें उत्पन्न किया, वो भी है ना, वो भी आता है। अभी इन्हीं से कर पाएंगे, अभी इन्हीं से प्रेयर कर पाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, और खूब मन को प्रसन्न रखें, सर्वदा मन को प्रसन्न रखें। बच्चे को भी छोटी छोटी चीजों से कुछ हो गया, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, 3 शब्द याद कर लो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चले जाओ। संस्कृति पर विशेष ध्यान हो, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हम भी प्रेरणा लेते हैं आपसे जा रहे हैं कि आप दिए भी जलाएंगे, आप केक नहीं काटेंगे, क्योंकि केक बांटने की संस्कृति सिखाता है, लड्डू जुड़ जुड़ करके बनता है ना, संगठन की शक्ति वो बताता है कि संगठन में रहना आना चाहिए, तो वो भी आपके परिवार में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सी चीजें हैं। अभेद, यज्ञ और योग, जिसके जीवन में ये 3 आ जाता है और इन तीनों को अपने बच्चों को दे देता है, वो व्यक्ति वास्तव में अपने परिवार को तो स्वर्ग बना ही देता है। उस परिवार की वाइब्रेशन पड़ोस में बहुत जाती है, इतनी अधिक जाती है कि आप जहाँ चलोगे ना, आपके लिए लोगों के हाथ जुड़ेंगे, मस्तक जुड़ेगा, नीचे को झुकेगा। ऐसा होता है, जब मैं पार्क में जाऊं, जो मुझे जानते हैं वे लोग ऐसे जरूर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? मैंने तो उनको कुछ विचारों को दिया नहीं, कुछ नहीं किया, बस वो मुझे देख रहे हैं कि ये ऐसा काम करती है, ऐसा इनका घर का वाइब्रेशन है। इस तरीके के बच्चे हैं। बच्चे इतनी त्याग में रहते हैं कि अभी बेटी बिल्कुल भूखी आई है, खाना नहीं खाएगी, मैंने बना के रखा होगा, सो जाएगी ऐसी, जब तक मैं उसको खाना कहूंगी ना बेटा खाना खाए,
कितनी भी देर हो जाए, कभी बच्चे चिल्ला के ये नहीं कहते कि मुझे खाना नहीं दिया आपने, मेरी चिंता नहीं की, पापा वाली वृत्ति में आ गई। मैं तो फिर भी नहीं रह पाती हूँ भूखी डायबिटीज के कारण, और बच्चे मेरे फिर भी पापा को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो वो सही मायने में बंसल साहब तो बिल्कुल संत महात्मा है, वस्त्र पहन रहे हैं वो, और उनकी हर प्रकार की वृत्ति एकदम संत जैसी वृत्ति है। तो ऐसे हमें परिवारों से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, प्रेरणा मिलती हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आप भी कुछ हो सकता है एक आध बात हमारे भीतर ऐसी होगी, ये तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, एक दो बात कोई, पर हम आपसे बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। नहीं, तो आपके परिवार को देख के खुशी भी हमको हो रही है बहुत तो कि ऐसा परिवार हमें मिला है। और मैं प्रार्थना भी किया करती थी, परमेश्वर अब ऐसा परिवार और लाओ जो कि आर्य संस्कृति से जुड़े, वेद संस्कृति से जुड़े। तो आप जुड़े हुए थे तभी तो आप वहाँ पहुंच गए। भाभी जी हमें तो पूरा अपना परिवार मिल गया। हाँ, बाबा जी मेरे और क्या। मिल जाते आपको देख के नहीं बता दिया कि मैंने कहा सामने करने आते थे, वो खुद बुलाते थे, और संडे को संडे जो है घरों में करा करते थे, कभी किसी के घर एक टाइम था जब मोबाइल वो हवन चलता था, जी। सिर्फ